न्यूट्रॉन स्टार, इनके नाम में आखिर न्यूट्रॉन क्यों होता है और स्टार के मरने के बाद भी आखिर इन्हें स्टार क्यों कहा जाता है, इन सभी को जानते हैं डिटेल में स्पीड स्पेस में स्पीड के साथ। इनका फॉर्मेशन तब होता है जब किसी तारे में ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वो अपने ही ग्रेविटेशनल प्रेशर में कोलैप्स हो जाता है, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं, और ये जन्म देता है एक न्यूट्रॉन स्टार को। एक सामान्य तारे का अंत ही न्यूट्रॉन तारे का जन्म है, पर एक सेकंड, ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन भी तो तारे के अंत से ही होता है। वेल, ये बात भी एकदम सही है, बट उनका फॉर्मेशन कुछ अलग कंडीशंस में होता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। जब किसी विशालकाय तारे का अंत होता है और वो अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स करता है, तब वो जन्म देता है ब्लैक होल को। और जब इससे थोड़ा कम मैसिव स्टार का अंत होता है और वो अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स करता है, तो जन्म होता है न्यूट्रॉन स्टार का, जो कि इस यूनिवर्स का डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक है। और जब कोई स्टार इससे भी कम मैसिव हो, तब फॉर्म होते हैं व्हाइट ड्वार्फ्स। इजीली समझने के लिए स्टार की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। एक एवरेज स्टार का फॉर्मेशन होता है स्टेलर नेबुला से, और उसी नेबुला से फॉर्म होता है मैसिव जाइंट स्टार। एवरेज स्टार अपनी लाइफ के एंड में रेड जाइंट भी हो जाते हैं, और वहीं मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में बनते हैं रेड सुपर जाइंट। और जब रेड जाइंट का अंत होता है, तब जाके वो बनते हैं प्लैनेटरी नेबुला, और प्लैनेटरी नेबुला से बनते हैं व्हाइट ड्वार्फ। रेड सुपर जाइंट्स के एंड से होता है सुपरनोवा, और फिर दो कंडीशंस होती हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स। आई होप अब आपको एक स्टार की लाइफ साइकिल समझ में आ ही गई होगी। न्यूट्रॉन स्टार इस यूनिवर्स के डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये 20 किलोमीटर के रेडियस में कुछ सोलर मासेस की एनर्जी को निचोड़ के रखता है। एक मैच बॉक्स जितने न्यूट्रॉन स्टार का वेट करीब 3 बिलियन टन होता है, क्योंकि ये एक मरे हुए तारे का हिस्सा है और ये सोलर मासेस की एनर्जी को कंटेन करता है, और एक्सट्रीम पावरफुल ग्रेविटी होने के कारण इसे तारे का दर्जा दिया गया है। बात अगर इसमें न्यूट्रॉन्स की करें, तो न्यूट्रॉन स्टार में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इन स्टार्स के इंटीरियर में अनचार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार अपने फॉर्मेशन के टाइम पे एक्सट्रीम हॉट होते हैं, पर समय के साथ साथ ठंडे होते जाते हैं। इनकी ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है, और एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 2 बिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इनकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से करीब 1 क्वाड्रिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, और उनमें से ज़्यादातर ठंडे, बूढ़े और कम रेडिएटिव हैं, जिससे इन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इन्हें तभी ढूंढ सकते हैं जब ये बाइनरी सिस्टम का पार्ट हो या फिर ज़्यादा रेडिएटिव हो। न्यूट्रॉन स्टार्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पल्सर्स और मैग्नेटार। पल्सर हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, जो कि अपने मैग्नेटिक पोल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बीम्स को एमिट करते हैं। जैसे ही एक स्टार की कोर कोलैप्स होती है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, और अब तक का फास्टेस्ट रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार PSR J17842446 AD है, जो कि एक सेकंड में 716 टाइम्स रोटेट कर सकता है, यानी कि 43,000 रोटेशंस पर मिनट, जो कि लाइट की स्पीड का 1/4 है। पल्सर का मिनिमम लाइफ टाइम 1 करोड़ ईयर्स होता है। मैग्नेटार, आसान भाषा में कहें तो ये पल्सर्स के बड़े भाई होते हैं। इनके पास एक्सट्रीम पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज को रिलीज करती है। मैग्नेटार बाकी न्यूट्रॉन स्टार्स के मुकाबले स्लो रोटेट करता है, एक सेकंड में सिर्फ 10 रोटेशंस, बट ये उनकी तुलना में बहुत भारी होते हैं। एक स्पून मैग्नेटार का वेट 100 मिलियन टन से भी ज्यादा हो सकता है। मैग्नेटार्स की मैग्नेटिक फील्ड 10,000 ईयर्स के बाद में वीक होने लगती है, और एक्स रेज की एक्टिविटी भी सीज होने लगती है। इसी कारण इनकी लाइफ टाइम पल्सर्स के मुकाबले कम होती है। मिल्की वे गैलेक्सी में अप्रोक्सीमेट 30 मिलियन मैग्नेटार्स हैं, जिनमें से सिर्फ 24 ही रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब जब बात एक टाइप के स्टार की हो रही है, तो बात लाइफ की भी कर ही लेते हैं। वेल, किसी स्टार की सुपरनोवा एक्सप्लोजन से उसके आसपास के प्लैनेट्स तहस नहस हो जाते हैं, बट अगर कोई जुपिटर जैसा मैसिव प्लैनेट बच भी जाए, तो न्यूट्रॉन स्टार से निकलने वाली एक्सट्रीम डेंजरस रेडिएशन लाइफ को फॉर्म ही नहीं होने देगी, और उससे भी बढ़कर न्यूट्रॉन स्टार समय के साथ साथ ठंडे होते जाते हैं, और जब हॉटनेस ही नहीं तो काम कैसे होगा। वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, और आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।